वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सामाजिक विज्ञान के काफ़ी मॉडल पेपर मैंने अपलोड किए हैं पहले से ही, वो भी आप ज़रूर देखिए और आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो है वो मिलने वाले हैं एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर देखिए खंड अ आपके सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? क्या है? ब्रेटन वुड्स नामक स्थान। तो ये स्थान है भाई अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में है। अ आपका सही जवाब है। दूसरा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था, यानी स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ भाई हम आपको पूर्ण स्वराज दे देंगे। ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। द आपका सही जवाब होगा। अगला है कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वे क्या कहलाते थे? यानी जो बुनकर होते थे वह बुनाई का काम करते थे, उसके ऊपर कुछ कर्मचारी कंपनी ने लगाए थे जिससे कि उनका ध्यान रखा जा सके, तो उनको गुमास्ते कहा जाता था। द आपका सही जवाब होगा। अगला है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? यानी गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ये ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। स आपका सही जवाब है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगला है देखिए पांचवा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक है सुमेसर। अ आपका सही जवाब है। मानस बाग रिजर्व भारत के किस राज्य में है? उसका नाम क्या है? मानस बाग रिजर्व है वो भारत के कौन से राज्य में आता है? उसका नाम तो यहाँ पर असम राज्य है जिसके अंदर ये आता है। अगला है निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? कौन सा रेशा है जो गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है जूट। ये गोल्डन फाइबर यानी सोने के जैसा कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद प्रथम बंदरगाह कौन सा तैयार किया गया था? ये कांडला पोर्ट है जो गुजरात के अंदर है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा भाई? आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये होता है सत्ता का क्षैतिज विवरण। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज विवरण होता है। अ आपका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था नहीं है? देश तो लोकतांत्रिक है लेकिन फिर भी संघीय व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा इंग्लैंड है। कौन सा है भाई? इंग्लैंड। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? स्थानीय सरकारों में महिलाओं को कितने पद दिए गए हैं? तो इसकी संख्या है वो 1/3 है। अब इसको बढ़ाने की भी बात चल रही है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? केवल दो ही दल है। जैसे भारत के अंदर बहुत सारे दल है, ऐसे ही ऐसा कौन सा देश है जिसमें केवल दो ही दल है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अंदर केवल दो दल ही है जो आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्रक है? यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो मेहनती क्षेत्र है, नियोक्ता है, लगा हुआ है, वो कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है खेती वगैरह करने वाले में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अगला है समर्थक ऋण आधार का सामान्य उदाहरण क्या है? समर्थक ऋण आधार का सामान्य उदाहरण तो यहाँ पर इसका है जमीन, बैंकों में जमा पूंजी या मकान, ये सभी आएंगे। ठीक है, समर्थक ऋण आधार के अंदर ये सभी आएंगे। विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत सारे देश जो एकीकृत होते हैं, एक साथ मिलते हैं, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये 15 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इस तरह की छाननी बना करके परीक्षा के अंदर और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन आपको यहाँ पर कि पहले में अ होगा, दूसरे में द होगा, इस तरह से आपको यहाँ पर भर करके लिखना है, जिससे आपके परीक्षक है वो कॉपी जांचने में आसानी रहेगी और आपको अच्छे नंबर दे सकते। अगला है दूसरा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान इस बार ही जोड़े गए हैं बोर्ड परीक्षा में और इससे आपको 7 नंबर का फायदा मिलने वाला है। देखिए उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय क्या करते हैं भाई? जॉबर रखते हैं। क्या करते हैं? जॉबर रखते हैं। ठीक है ना, जॉब लगाने वाला होता है उसको जॉबर कहा जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ? गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ यहाँ आई थी प्रिंटिंग प्रेस, जिसने छापना शुरू किया था। उसके बाद में छपाई के लिए बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेसें चलने लगी। अगला है खाली जगह में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। क्या? पर्यावरण। पर्यावरण में गिरावट आएगी तो वह क्या करेंगे? कोई राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखेंगे। पर्यावरण के अंदर गिरावट आई तो उसके अंदर कोई सीमा नहीं है, सभी जो उसके क्षेत्र में आते हैं उसको नुकसान होगा। वर्तमान में विश्व के लगभग कितने
देश में है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है। तो 164 देश है जो विश्व व्यापार संगठन यानी WHO, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं WHO, तो ये वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका है 164 देश सदस्य। ठीक है। पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित कर 1980 में कौन सी पार्टी बनी थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी। कौन सी भाई? भारतीय जनता पार्टी, जिसको आजकल भाजपा कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी है और उसको शॉर्टकट में इसका पहला भाजपा, ठीक है, भाजपा कहा जाता है। तो ये 1980 से पहले जनसंघ थी। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को क्या करने की कोशिश करती है? दबाने की कोशिश करती है। क्या है भाई? दबाने की कोशिश करती है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को दबाने की कोशिश करती है, और लोकतांत्रिक हो तो उसका न्याय होता है। वर्षा का खाली जगह जल, छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है। कैसा? पहला, वर्षा का जो पहला जल होता है वह क्या करता है? छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है। इसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा साफ सफाई करने के लिए होगा। ये शुद्ध जल नहीं होता है, इसके अंदर कुछ नमकीन मात्रा है या जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके भी कण आ सकते हैं। उसके बाद में आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे, जिसका आपको एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर लिखना होगा। ये एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। इनलैंड एम्ब्रिगेशन एक्ट क्या था? गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं? इन सभी के मैं उत्तर है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? बेल्जियम में। तुलनात्मक रूप से कौन से लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है? पितृसत्तात्मक समाज कौन सा होता है? राजनीतिक दल के कोई दो कार्य बताने हैं। असंगठित क्षेत्र के कोई दो दोष। वैश्वीकरण का कोई एक महत्व या लाभ। वन पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकता। ये आपके आएगा अ भाग, जिसके अंदर 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 7 रिक्त स्थान और 10 ये अति लघुतरात्मक, टोटल 32 नंबर का आपके अभाग होने वाला है। ये बहुत ही मोस्ट है और इस बार इसको शामिल किया गया है। ऑब्जेक्ट टाइप पहले भी आते थे लेकिन 32 नंबर का इसको बढ़ा के अब किया गया और इससे आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज है वो बनेंगे। आगे यहाँ पर आपके खंड ब आता है, जिसमें देखिए लघुतरात्मक प्रश्न है। उत्तर सीमा 50 शब्द का मतलब है 4 से 5 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तकों पर पाबंदियां क्यों लगाई? इसकी उत्तरमाला मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूँ। श्रीलंका में श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल कौन है? लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्तियां, राजनीतिक गोलबंदी सार्वजनिक जीवन में औरतों पर क्या प्रभाव पड़ा? साम्यवादी चीन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? समझाइए। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में अधिक समय क्यों लगता है? विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? सूचना और प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया? वेरी वेरी मोस्ट है, इसको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। उपभोक्ता को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचाव हेतु कोई दो उपाय। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? बताना है। भारत में जल संकटग्रस्त संसाधन निष्कर्षण की पुष्टि 2 तर्क देकर करनी है। जेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है? क्यों? रेल परिवहन। अब आपके आएगा खंड स। यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं, जिसकी शब्द सीमा 100 का मतलब है लगभग 10 लाइन, और ये आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे अथवा में मिलेंगे। भारत में दालों की कृषि का उल्लेख या भारत में मक्का की कृषि का उल्लेख, दोनों में से कोई एक आपको 8 से 10 लाइन में उत्तर लिखना है। रेशम के मार्ग द्वारा होने वाले आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान और गिरमिटिया मजदूरों ने कैरिबियाई क्षेत्र में एक नई संस्कृति को जन्म दिया। 3 उदाहरण, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक आपको करना है। भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा था या भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ, इसका लाभ क्या है? ये 3 नंबर का आपको करना है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की परंपरा परस्पर निर्भरता को समझाना या अंतिम वस्तु एवं मध्यमवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर है ये समझाना है। यहाँ पर देखिए इसके बाद में खंड द शुरू हो जाएगा। खंड द के अंदर आपको 200 से 250 शब्द का मतलब है 20 से 25 लाइन, यानी कम से कम 2 पेज भरने होंगे। ठीक है, 4 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपके निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है, दोनों पर लिख सकते हैं अथवा माया हुआ, ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। भले ही ऊपर वाले 2 कीजिए या ये एक कीजिए। ठीक है, इस तरह से। अगला यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, यूरोप में सन 1871 के बालियन क्षेत्र में बनी विस्फोट परिस्थितियों का वर्णन अथवा इटली के एकीकरण का वर्णन, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके आएगा मानचित्र का। यहाँ पर आपको दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। पनकी, हरदुआंगज, परीक्षा और कोरबा कहाँ है, इसके अंदर दिखाना है। या दूसरा है अथवा वाला, ये भी कर सकते हैं, हजारीबाग, गोवा, जगदीशपुर, उड़ीसा, झारखंड, लो एस्क पेटी को आप दर्शा सकते हैं। दोनों में से कोई एक करेंगे। ठीक है, आपको ये मैप है वो अलग से दिया जाएगा परीक्षा में। तो इस तरह से ये SST का चौथा मॉडल पेपर है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और जल्दी से मैं आपको उत्तरमाला दिखा देता हूं, उसको देख लीजिए। यहाँ पर आपके जो तीसरे सवाल के अंतर्गत 10 छोटे छोटे सवाल थे एक एक नंबर वाले, उसके उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आराम से आप इसको देख लीजिए। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप ऊपर तक इस सभी सवालों के उत्तर देखते जाइए। चौथे सवाल का आंसर आपको दिख रहा है और उसको आप
आराम से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये 5वें, 6ठे, 7वें सवाल का आंसर, ये सवाल नंबर 8, 9 और 10 का आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये आंसर नंबर 11, 12 और 13 का आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, 15 का यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब अथवा में उत्तर शुरू हो गए हैं 16वें में, तो ये अथवा वाला सवाल भी आप देख सकते हैं। फिर ये 17 नंबर का जो ऊपर सवाल आया तो वो, और ये अथवा वाला, इसको आप आराम से देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन और इसके अथवा का भी ये है। इसके बाद में ये 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, और इसके बाद में यहाँ पर इसके अथवा का ये वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसको आप देख सकते हैं। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, तो मैं इनको आगे धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये अथवा में भी 20वां क्वेश्चन है, जिसका आप उत्तर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21, और इसके बाद में आपके अगला क्वेश्चन है वो आ जाएगा मैप का। तो इस तरह से एसएसटी में कुल 22 क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ देखिए हरदुआंगज, पनकी, परीक्षा, कोरबा, और ये अथवा वाला है हजारीबाग, जगदीशपुर, उड़ीसा, झारखंड, लोएसपेटी और गोवा, ये सभी दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ये एसएसटी की आंसर की और पेपर था। ऐसे 10 मॉडल पेपर है वो आपके अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद 4 विशेष मॉडल पेपर जो 100% एग्जाम में छपने वाले हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।